तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं सभी नीचे एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई नल्ली नायले की बहन की शायला का जिसकी पोल खुलती नजर आ रही है, उसकी व्यूअरशिप गिरती जा रही है और साथ के साथ इसकी औकात भी दिखती जा रही है, क्योंकि औकात ये जिहादी माइंडसेट वाली एक फटने वाली कौम है। तो चलो देखते हैं भाई ये कैसे हमास को परहेज कर रही है कि उसने 2 इजरायली को छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात करी है, तो इजरायलियों को छोड़ के बहुत बड़ी बात करी है। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान के जाहिल लोग क्या बोलते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालतों के नमूने, तो पेलते फिर उनको इन्हीं की बातों पे। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, इनको और पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इसकी जहालत और इस जाहिल की जिहादीपंथी कैसे निकलती है। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे जो 2 इसराइली जो है हॉस्टेजेस को हमास ने रिलीज किया है और वो सेफली इसराइल पहुंच गए हैं? मुझे लगता है कि ये एक अमन का मैसेज है और जो है इनको बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड को भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा। जैसा कि एक कुरान की एक आयत का मफहूम यह है कि जब तक तुम्हें अपने बहन भाई, अपना माल, अपनी दौलत, सब कुछ जो जिसको तुम अजीज़ तर रखते हो वो खुदा और रसूल के से बढ़कर है, तो तब तक तुम जो है भलाई को नहीं पहुंच सकते। और खुदा तुम्हें जो है जो गुमराह हैं उनको हिदायत कभी नहीं देता। तो मेरा ये ख्याल है कि सारे जो मुसलमान भाई हैं हर चीज़ को उसको पीछे रख के उनको चाहिए कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। बेसिकली वो हमारे ही कल्चर में से हैं और ये एक मजहबी लड़ाई है जिसको इसराइली मेरे ख्याल से इस वजह से उधर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि उनकी इबादत गाहें वो समझते हैं कि वो हैं, और मेरे ख्याल से उनको अमन की तरफ जाना मैटर है। लेकिन हमास ने 2 रिलीज किए और इसराइल ने जो है आज फिर अटैक किया है और 226 किलिंग्स हुई हैं 24 आवर्स के अंदर। तो जो सिविलियंस के ऊपर इसराइल का बार बार अटैक है, दोस्ती की तरफ ने या मुस्लिम वर्ल्ड ने जो है हमास का साथ देने से इनकार कर दिया है। कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड जो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं क्यों सामने नहीं आ रही, जंग को क्यों बंद नहीं कराया जा रहा? मेरा ख्याल है कि जो है सारे ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो सब कुछ ये करना चाह रहे हैं, इसकी तरफ वो हैं। यानी कि वो लोग मेरे ख्याल से कि जो है उनके ऊपर जुल्म को कंटिन्यू ही रखेंगे जब उन्हें पता है कि जो है ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट्स क्या हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ये चाह रहे हैं क्योंकि वो खुद को ताकतवर समझते हैं जो भी है। इसके लिए मेरे ख्याल से जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर आवाज़ उठानी जानी चाहिए और इनकी जो भी इनके जो वो हैं मामला हैं उनको सुधारे जाए। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसराइल के अंदर अपनी फौजें भेज रहा है, मिलिट्री सामान भेज रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी इनको दी जाए। इंडिया भी जो है फलस्तीन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है, दूसरी जानिब वो इसराइल के साथ खड़े हैं। तो इस बारे में ये जो मामलात आपको एक तरफ से दोस्ती वाले और दूसरी तरफ इसराइल के साथ जो दोस्ती वाले नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो जितने भी एंटिटीज हैं जो कि अमेरिका के अंडर आती हैं वो तमाम जो है इसराइल को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। अच्छा। जितना एक मैं मेरे इल्म के अंदर है। और अब तुम्हें है किसी चीज का इल्म, ज्ञान है तुम्हें? हाँ जी, घंटा मेरा। और हमास को इसलिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और अच्छा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। झंडुओं, तुम जाहिल के बच्चे सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में बैठे हुए जाहिल के बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं इसको। और फलस्तीन ये जितने भी है ना वो सारे हमास के साथ है, उनके ही माइंडसेट वाले हैं, समझ गए? और तुम भी उसी माइंडसेट वाले हो, ये सामने खड़ी उसी माइंडसेट वाली है। फट जाओ, मार दो, काट दो, बस दैट्स इट। दोगले हो सारे के सारे तुम, समझ गए झंडुओं? कि अगर ये जंग किसी मजहबी मामले को लेकर है तो ज़रूर मुसलमानों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह नहीं है तो इन लोगों को इन दोनों ममालिक को अमन की तरफ लेके जाना चाहिए। Exactly, मेरी भी हमेशा यही है कि मासूम सिविलियंस की जाने जा रही हैं और अमन की बात जो भी इस टाइम करेगा दोनों के बीच, वो मैं कहूँगी बड़ा सवाब का काम होगा जी। जंग बंदी रोकनी चाहिए, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज एक्सपोज हो चुकी हैं क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं आ रही। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अच्छा, इस्लामिक कंट्री सपोर्ट में आ जाए टेररिस्ट के, ताकि जो भी कंट्रीज हैं उन पे भी ठप्पा लग जाए। ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी ठप्पा लगा हुआ था, तो खड़ा है वो, बाकी के ऊपर भी ठप्पा लग जाए। जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो भी ठंडी पड़ जाए फिर, क्योंकि सबके साथ यही हो जाता है ना कि कहावत है ना कि कोयले की खदान में जाओ हाथ भी मत लगाओ, कालिक लगी जाती है। और वो उसके हमास के साथ खड़े होकर इस्लामिक वो ठप्पा लगवाएंगे टेररिज्म का। तुम जैसे जाहिल के बच्चे हो, और तू जाहिल की बच्ची है, इतनी बड़ी वाली जाहिल की बच्ची है, एक्सपोज हो गई है सारी। एक्सपोज कुछ नहीं हुई है, उनको पता है तुम लोग इतने बड़े जाहिल हो। पाकिस्तानी और पैलेस्टीनियन बोथ आर द सेम, कि जहां जाओगे वहां फूंक मारोगे उस कंट्री को ही, आग लगा दोगे, समझ गए? बस 2-3 कंट्रीज के ऐसे हो ना तुम लोग कि जहां जाओगे वहां पे तो फायदा भी वहीं का उठाना है, गाली भी वहीं देनी है, आग भी वहीं लगानी है तुम लोगों को। तो ये इस्लामिक कंट्री को भी पता है इन चीजों का कि तुम लोग कैसे हो। वो इसलिए ना बॉर्डर खोल रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं कुछ। अब
सबसे पहले तो पैलेस्टीन के जो भी मुसलमान हैं मैं उनसे इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ। जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है ये होना नहीं चाहिए और सारे इस्लामिक ममालिक को हमें उनका साथ देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ जो आपने बात की है कि इसराइल ने 2 बंदे आज़ाद कर दिए, हमास एक तंजीम है जिसने 2 बंदे रिलीज कर दिए। मे बी ये एक पीस का पैगाम हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा इसराइल की जानिब से, क्योंकि जैसे इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हम कर लेते हैं, लेकिन इंडिया राजी नहीं होता। लेकिन ये जो 2 बंदे रिलीज किए हैं ना, जो मुझे लगता है कि ये तो एक पीस का पैगाम है, लेकिन आज दोबारा इसराइल ने अटैक किया, वहाँ पे 200 से ज़ायद बंदे दोबारा शहीद हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये पीस का पैगाम है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं और जो आप देखा जाए तो अरब ममालिक जो है या मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा रिच है, तो वो इतनी पावर होने के बावजूद भी इसराइल को नहीं रोक पा रहे। क्या ये वजह है कि अमेरिका सपोर्ट में है, दूसरी जानिब जो है इंडिया सपोर्ट में है? क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज चुप क्यों है, जंग को क्यों बंद नहीं कराया? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही वजह है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनली डॉलर चलते हैं हर जगह, हर किसी की सप्लाई जो है, डिमांड जो है वो अमेरिका से कहीं ना कहीं लाजमी है। सऊदीया से है, इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका से है, तो सब लोग सिर्फ अमेरिका से ही डर रहे हैं। हम लोग इस्लामिक ममालिक होकर हम लोग चुप बैठे हैं। चाइना ने ऐलान कर दिया है, चाइना उसके खिलाफ खड़ा हो गया इसराइल के खिलाफ कि ये जुल्म है। अगर हम लोग इस एंगल से भी देखें कि हम लोग एक इस्लामिक ममालिक ना भी हो, एक इंसानियत के नाते भी हम लोग सोचें, तो ये हो तो जुल्म ही रहा है। सिर्फ जुल्म की बात कौन कर रहा है? चाइना, जिसने बेवजह 15 लाख मुसलमानों को जेल में ठोस दिया। उनके साथ जो व्यवहार होता है ना जेलों में, वो पता है सबको। मस्जिदें तोड़ के वहां टॉयलेट बनवा देता है, तुम्हें रोजे रखने नहीं दिए जाते, नमाज ढंग से पढ़ी नहीं आती, तुम दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, टोपी नहीं लगा सकते। इस पे ना ये भड़वा बोलेगा और ये ना भांड बोलेगी, क्योंकि प्रोपेगेंडा फेल हो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं फिर। जुल्म आपसे बात करेंगे, इतने दिन हो गए, इतनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये जंग बंद नहीं हो रही। हमास ने 2 जो है ना होस्टेजेस को रिलीज भी कर दिया इसराइल की। इससे पहले भी इसराइल ने कहा था कि हमारे 2000 बंदा उन्होंने पकड़ा है, अगर कोई भी मदद कर सकता है छुड़ाने में छुड़ा रहे। एक तरफ 2000 है, दूसरी तरफ रॉकेट और मिसाइल पूरे के पूरे गजा पर दागे जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं मजम्मत करता हूँ वो जो उधर मुज़ालम हो रहे हैं फ़लस्तीन में जो इसराइल की जानब से। तो आज मैं देख रहा था कि जो हमारी वो सलामती कौंसल है उसका उन्होंने बुलाया, इजलास बुलाया। इजलास बुलाने का मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इजलास बुलाने से जो है ना वो हमारा मसला हल होगा या मुसलमानों का दफा हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो आपको पता होना चाहिए सबको कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, कौन सी वो कौम थी जिसने सबसे ज़्यादा जश्न मनाया था? फ़लस्तीन। आज वो क्या नाम उसका जो हमारा एटम बम है, मैं नहीं कहता कि मतलब वो हम उसको उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट कर देंगे जब चला दो उधर, नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारी ताकत है उसके मुताबिक हमें उसके मुताबिक खड़ा करना चाहिए। स्पीच तो दे दो ना। अबे कौन सी गलत फहमी में रहते थे? तुम्हें कौन सी कहां से खबरें मिलती हैं चूतिया वाली? तुम्हें ये पता है कि जब तुमने एटमी धमाके करे थे तो फलस्तीन बहुत खुश हुआ था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे ही किसी कर्नल जनरल था, पता नहीं जिया था कि कौन था, 20 से 25 हजार मार दिए थे फलस्तीनी। उसमें बच्चे बड़े बूढ़े कोई नहीं देखा था, गर्दनें उड़ा दी गई थी, गोलियां मार दी गई थी। ये तुम्हें खबर नहीं मिलती? फलस्तीन पाकिस्तान की तरफ देखता है बड़ी हसरत भरी निगाहों से, अरे लवड़ा भरी निगाहें से। ये तुम्हें कोई नहीं बताता लेकिन ये तुम्हें पता लग जाता है कि भाई फलस्तीन ने तुम्हारे जश्न मनाए थे। छोड़ा जी, हमारा हक बनता है कि खड़ा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है कि अपने घोड़ों पे जीने कस के रखो, अपनी तैयारी जहाद के लिए करके रखो। मुसलमानों क्या करते हैं आजकल? मुसलमान जितने भी ममालिक हैं, आज अमेरिका है, इसराइल है, या जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो किसी ना किसी जगह पे अब जंग में जो है ना वो मुलव्वस हैं। लोग कह रहे हैं कि हमास ने जो 2 हॉस्टेजेस को रिलीज किया ये उनकी हार की बहुत बड़ी जो है निशानी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने छोड़ा था उसको अभिनंदन को, तो तब भी तो यही कहते थे, मगर इमरान खान ने एक अच्छा पैगाम दिया कि भाई हम लड़ाई नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, ठीक है। मगर उसको छोड़ने का जो उन्होंने सोचा था कि ये तो मतलब डर गए हैं पीछे। पार्लियामेंट पे ऐसे स्पीच गई ना कि माथे पर पसीने थे, टांगे काम रही, तो ये चीजें जब हमारी तरफ से जाती तो जो हमारी वो नेक नियति भी होती है वो भी कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है। अब कौन सी नेक नियति? तेरी नेक नियति है, तेरी भी कोई नेक नियति नहीं होती। तुम भड़कोगी पूरा पाकिस्तान में किसी की नेक नियति नहीं है इंडियंस को लेके, ना इंडिया को लेके, समझ गई? नेक नियति ऐसे बयान जाते हैं तो तुम्हारी फटके चाल जाती है,
और नहीं है औकात तुम लोगों की, ना पहले थी ना आज है। होनी है हाइट। जब हम में से जो वो कैसे वो खान साहब कहते हैं, आजकल तो हम नाम भी नहीं ले सकते, कासिम के अब्बा, वो कहते हैं कि जी ये बुज़दिल है सारे, और वो सही कहते हैं ना, ये बुज़दिल है। एक अगर एक आज खान बाहर होता तो क्या पाकिस्तान की यही स्टेटमेंट होती जो आज मेरे ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या हमारे वो काकड़ साहब हैं या दूसरे तीसरे जो कह लेके किराए के इनके रखे हुए हैं, कि अमेरिका लफ्ज नहीं बोल सका कोई एक लफ्ज किसी की जरूरत नहीं है कि हम वो बोल दें कि जी अमेरिका, अगर उसके साथ उसने डट के बोला है कि कोई कह ले कि वो गलती में ना रहे, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। फौजें भी भिजवा रहे हैं मुसलसल। फौजें हमने दवाइयाँ भेजी हैं ना, दवाइयाँ भेजी हैं, बस हम यही कर सकते हैं एज अ मुस्लिम, हम यही कर सकते हैं, हमने मेडिसिन भेज दी। वो कोई मतलब एज अ मुस्लिम उनके साथ कोई हम बराबर पे तो नहीं ना खड़े, बराबर पे नहीं खड़े। हमें चाहिए कि उनके साथ प्रॉपर जो है ना, मैं क्या कहता हूँ, वो जो 157 ममालिक की फौज है आर्मी को, जिस देर हमने रेल शरीफ साहब को भेजा हुआ उधर बैठे हुए, मेरे ख्याल से उनके जो बड़े बड़े महलात हैं ना, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम इंतजाम उनके जिम्मे है। अदरवाइज ये जो इस वक्त बनता था उनका खड़ा होना, उनके साथ जाके लड़, जो इन्होंने की नेटो बनी है ना, नेटो बनी है ना, वो इसी तरह की 157 ममालिक की जो हमारी बनी थी इस्लामिक कंट्रीज की। लेकिन कोई मेरे ख्याल से वो उनका एक, जैसे हमारा ISPR का अदारा है, उसको उनकी तरफ से भी कोई ऐसा होगा ना, उसके 157 मुस्लिम देश है भाई, मुझे तो नई बात पता लगी है, ये इनसे नई चीजें सुनने को मिलती है। 57 को 157 बना दिया बंदे ने और 26 को 167 बना दिया इस बंदी ने। तो भाई पाकिस्तानी है, कुछ भी कभी भी कुछ भी बना सकते हैं। ऐसी खबरें पता नहीं इनको ही मिलती हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी भड़वागिरी, मतलब कहाँ से बोल लेते हो इतना झूठ तुम लोग, इतने प्रोपेगेंडे कहाँ से, कैसे, कौन से सूखे नशे कर रहे हो तुम? कुतिया उतिया का मुंह तो नहीं पी रहे, ये किसी सुअर का, कुतिया, गधे घोड़ी का, किसका, ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे पास है? लफ्ज नहीं आया कि यार, दुनिया कहती है कि इतनी अगर आपको फलस्तीनियों का दुख है तो अपने बॉर्डर खोलो ना, फलस्तीनियों को पनाह क्यों नहीं देते? कहते हैं जो मुसलमान है, मुस्लिम हुक्मरान जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सपोज क्या, उनको पनाह भी नहीं दे रहे, एज अ रिफ्यूजीज भी फलस्तीनियों को नहीं दे रहे। मसला ये है ना कि अब देखें, हमने पनाह दी अफगानिस्तान को, तो ये एक ठीक ठाक अरसा गुजरा है हमारा, और अफगानिस्तान को हमने पनाह दी। कितने आज उनको जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने उधर जाके इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आज उसका नुकसान ये है कि आज वही लोग हमारे इस कदर खिलाफ हैं, इस कदर खिलाफ हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का नाम नहीं सुनना पसंद। कल अभी मैच हमारे हैं, वो इरफान पठान और वो आपस में जनाब भंगड़े डाल रहे हैं, जश्न मना, और वो प्रॉपर उसका साथ दे रहा है कि हाँ भाई मैं, और लेकिन उनको समझ तब आएगी जब वो पता चलेगा जैसे कुरान का कि ये यहूदन सारा आपके दोस्त नहीं है। तो जब इसी तरह जो है ना वो फिलिस्तीन में भी हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि जी वो अमेरिका या दूसरे इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के बीच। अब इसका प्रोपेगेंडा साफ समझ में आ गए। अबे सुअर के बच्चों, जब तक तुम्हें डॉलर मिले ना तब तक तुमने अफगानियों को रखा अपने पास, डॉलर मिलने बंद तो चलो जी निकल जाओ यहाँ से। अब तो भुखलंडियों के हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनो और सवार हो अपने घोड़ों पे, जाओ पहुंचो इजराइल, जाओ यहूदियों को मारो। वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो सवाब का काम है यहूदियों को मारना, है ना, मतलब नॉन मुस्लिम को मारना तुम्हारे यहाँ पे तो वही है, कन्वर्ट कर दो, नहीं तो मार दो तलवार के जोर पे। और ये लोग ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत की बात करते हैं भाई, यही लोग इंसानियत की बात करते हैं। जब ये लोग इंसानियत की बात करते हैं तो सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि यमराज बोल रहा है, मैं तो भाई साहब आज के बाद किसी को मारूंगा नहीं, किसी की आत्मा नहीं खींच के ले आऊंगा उसका शरीर से। जब ये लोग इंसानियत की बात करते हैं तो ऐसे, मतलब तुम पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी खत्म कर दो, पूरे हिंदूज खत्म कर दो, नॉन मुस्लिम जो पाकिस्तान के खत्म कर दो, और तुम चाहते हो जो तुम जाके यहाँ फटते हो वो लोग इंसानियत की बात करें तुम्हारे साथ। टेररिस्ट के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए, ये फैक्ट है, सही बात है। ये इजराइल को बदले ने सारे के सारे ह्यूमन में फाड़ दिए थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बोला जाता था उसके ऊपर, छूट ये कहा था टेररिस्ट के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं। और ये देखो इसका प्रोपेगेंडा साफ अब दिखने लग गया है। मैं बोलता था इनका साफ निकलना चालू होगा धीरे धीरे, और जिस दिन आप लोगों ने इनको देखना बिल्कुल बंद कर दिया ना, ये सब फटके बाहर निकलेंगे, फिर वो चाहे शोएब चौधरी या आबिद अली हो। फूट पड़ चुकी है ये एक फोरम पे। ये आज का कम, आज का कब है, आज नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज और, क्या तुम्हारे मुस्लिम ममालिक को, इस्लामिक कंट्रीज को नहीं पता कि तुम लोग कैसे हो? पैलेस्टीनियन एंड पाकिस्तानी कैसे हैं? जहां जाते हुए तो भीख मांगोगे, रेप करोगे, गंद फैलाओगे, सेम उनके वही है। तुम्हारी भी आम रेडिकल है, उनकी भी वही है, बोथ आर सेम। इजराइल उनसे परेशान है, हम लोग तुमसे परेशान है। मैं तो कहता हूँ दोनों को नक्शे से मिटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कुछ लोग बोलेंगे तू कम्युनल है, हाँ मैं हूँ, बोल लो। इंसानियत की बात उनके मुंह से अच्छी लगती है कि जो लोग वैसे हों, कि दूसरों पे ना करें, उन लोगों के ऊपर अच्छी नहीं लगती जो रोज के रोज एक की मुंडी उड़ा दें, जिनको ये, जो अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि मुंडी उड़ा दे बेटा देखी जाएगी, ये तो अपना
वो है क्या कहते हैं, सब आपका काम है, समझ गए? ऐसे लोगों के लिए ना यही बोलूंगा मैं अब वो आजकल हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में कि जो हमारे मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं या वो यूएई वाले हैं, उनको तकलीफ ही ये थी खान से कि अगर खान जितना वो कह रहे कि प्रोमिनेंट होता जा रहा है उसकी शख्सियत, या हमारा क्या बनेगा? आज मोहम्मद बिन सलमान ऊपर सबके सामने आना चाह रहा है, अगर खान रहते तो उसका कोई नामो निशान नहीं। अबे मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के उसका कंपैरिजन कर रहे थे। मोहम्मद बिन सलमान कहाँ और इमरान खान कहाँ राजा भोज कहाँ तेरी तेरे इमरान खान ने ना बड़बोलेपन में जो बोला था ना, वो उसके पायलट ने जाके बता दिया था पंजाबी में, समझ गया? मतलब भेज भी वहीं से मांगते तुम, जो गिफ्ट दिए थे बंदे ने बेक मारा, पता नहीं 2 या 3 वॉचेस थी बस खाली हो पूरे वर्ल्ड में, फिर उसके बारे में बकचोदी भी कर रहे हो, तुम भीख भी वहीं से मांग रहे हो। मैं जाहिल के बच्चों, शुक्र मानो तुम्हें भीख दे रहा है और तुम उसकी कंपैरिजन उससे कर रहे हो, इमरान खान से, हैं 2 करोड़ के बंदे से। इतना परहेज करते हो तो निकाल दूंगा उसको, जेल से निकलवा के लाओ बाहर, आंट में दम नहीं है। फेम के पीछे बंदा हर जस्ट फेम चाहते हैं कि फेम, हाँ फेम के लिए ये सब है। और ये नॉर्मल रूटीन में भी होता है कि फेम का बुखार कुछ लोगों के दिमागों पर ऐसा चढ़ता है कि वो सही गलत की तमीज जो है भूल जाते हैं। जस्टिस क्या है, रिलीजन क्या है, बाउंड्रीज क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, ये सब भूल जाते हैं। और बात बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पे आजकल हर बंदे को फेम ही तो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर इंसानियत को मरने नहीं देना चाहिए। सच का साथ दें, मासूम सिविलियन की जानें बचाएं। हमास से भी यही कहेंगे जंग रोके, और इस तरफ से इसराइल से भी यही कहेंगे, ताकि जो है फलस्तीनी सिविलियंस पे अटैक्स बंद किए जाए। ये इसने टारगेट कर दिया शोएब चौधरी को भी, फेम के लिए हैं, अपनी हदें भूल जाते हैं। तो को अपनी हदें याद थी, देखना नहीं तो जाओ, है ना? तो बोलने वाली थी ना वो मासूम फलस्तीनी। अच्छा एक चीज ये देखो भाई, मैंने इजराइल में इतना सब कुछ हुआ, मतलब इतने लोग मरे, लेकिन मैंने इजराइल का एक वीडियो अभी तक नहीं देखा है कि इजराइल के मतलब सोशल मीडिया पे, रील्स पे या फिर स्पॉटलाइट पे मैंने नहीं देखी। लेकिन पैलेस्टीनियंस के मैंने अब तक हजारों वीडियोस देख ली। बंदा फोन लेके पीछे पीछे भाग रहा, ओहो देखो बच्चा मार दिया है, ओहो देखो उसका खून निकल रहा है, विक्टिम कार्ड। मैंने इजराइलीज के नहीं देखे, 2000 उनके हॉस्टेजेस बना रखे हैं बंदों ने, इतने बंदे मार दिए उनके, लेकिन मैंने उनके शायद होंगे वीडियो, मेरी नजर में अभी तक नहीं आए हैं, वो तो प्लीज आप लोग शेयर करना मेरे से। लेकिन मैंने इनके इतने देखे ना, और सेम ही इनकी आदत है, थर्ड विक्टिम कार्ड इसने वुमन कार्ड खेल लिया है। और उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा जो लोग यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के बोलते हैं शुद्ध भारतीय हैं, शुद्ध भारतीयों की ये नहीं होती कि आप अपने राइवल कंट्री के पास जाके, उनके लोगों से पास जाके अपनी बकवास कर रहे हो। किसको सुना रहे हो, किसको सुना रहे हो भाई? हैं आप उसको सपोर्ट कर रहे हो जो आपकी कंट्री को दहशतगर्द बोल रही है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो जो पूरे प्रोपेगेंडे कर रही है, आप उस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो जो अपने स्लीपर सेल्स यहाँ पे पाल रही है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। कितने को बेचारे ने दिल टूट गया कितने बेचारों के हाथ। एक चीज मैं बताता हूँ कि इंसान ना हार जाता है ना, मतलब लाइफ में जॉब मिले ना मिले, उन चीजों पे ना बंदा कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। लेकिन जब ये मोहब्बत वाला सीन होता है ना, इतने बंदे डिप्रेशन में घुस जाते हैं। और इस बंदे ने कितनों घुसा दिया वो दोनों बहनों ने मिलकर अब तक। हाजी इलाही खान जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। लेडी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी, पहले भी करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन ये जो आप करती है ना, मैं इसको आप बिल्कुल अगेंस्ट मानता हूँ इंडिया के। और एक और महानुभाव है अभिषेक मिश्रा जी, आए दिन बैठे रहते हैं इनके चैनल्स पे। क्या पैसे वैसे देते हैं क्या आप लोगों को? ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई पैसे वैसे का कुछ खेल है। आपको देखने के चक्कर में जाते हैं, पैसे इनको मिलते हैं और वो हमारे देश के खिलाफ यूज होते हैं। आपके पास सबकी खबर होती है, लेकिन ये खबर नहीं होती कि इन्होंने हमारे बॉर्डर्स पे क्या सीन कर रखे हैं, कितने सैनिक मार दिए, या फिर ये पीठ पीछे कौन से गेम खेल रहे हैं। आपको ये खबर नहीं होती ना, आपको सब चीजें पता होती है हम लोगों को। पैसे वैसे ले रहे हो ना, शेम ऑन यू। अगर आप लोग पैसे वैसे लेके कर रहे हो या फेम के चक्कर में कर रहे हो तो शेम ऑन यू, सीरियसली। क्योंकि आपके पास सारी खबरें होती है ना, तो ये भी पता होना चाहिए कि बॉर्डर पे खड़ा सैनिक आपकी सुरक्षा में खड़ा है। दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान की फौजी की है ना, आप लोगों की तो नहीं है। हम क्रिकेट भी खेलेंगे, इनके चैनल्स भी देखेंगे, इनके चैनल्स पे जाएंगे भी। तुम कौन होते हो रोकने वाले? गाने भी ये गाएंगे, मूवीज में काम भी करेंगे, हम तो देखेंगे, पैसे भी लुटाएंगे इनके ऊपर, पैसे देंगे ताकि हमारे फौजी को गोली मार के जाओ यहाँ से। मतलब वो दुश्मनी निभा रहे हैं बस खाली। तो वो क्या करते हैं वहां पे यार? वो भी अपने घर जाए, बीवी बच्चे पाले अपने, क्यों गोली खा रहे हैं वो लोग? 19 साल का लड़का पंजाब का था, 19 साल का शहीद हो गया, लेकिन किसी मीडिया पे उसके बारे में इतनी सी चीज नहीं, ना किसी सो कॉल्ड आप जैसे लोगों ने बोला भी नहीं। पैट्रियट हो आप लोग तो देश के लिए ना। बुरी लगती है मेरी बातें भाई, मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ। दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़ा फौजी निभा रहा है, लेकिन हमें दोस्ती निभानी है, हमें यहाँ से इनको पैसे भी देने हैं, हमें उससे क्या लेना देना यार, हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है। शर्म है तो प्लीज बोल रहा हूँ इसलिए
इनको देखना बंद करो कि किसी भी तरीके से इनके पास एक फुटी कौड़ी नहीं जानी चाहिए इंडिया से। और जो लोग कुत्ते हैं वो तो कुत्ते रहेंगे ही, क्योंकि वो तो सुधरेंगे नहीं कभी भी। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, और ऑब्वियसली धंधा बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर दुंशी चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।